कमर सिद्दीकी मुन्ना खान कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमान को तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करती है, सब्जी में डाला, उबाला और फिर निकाल दिया। जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी पे रत्नाकर के पास जाऊंगा। देखिए ये मुन्ना भाई की गलती नहीं है। मुन्ना भाई जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के व्यक्ति हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं अभी आपको जो बता रहा था, पीडीए की फुल फॉर्म इनके नजदीक जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के व्यक्ति हैं ये, दुबे जी समझे? तो ये तो अपनी बात तो करेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम्स के बीच में जाकर के अगर कोई अच्छा कार्य कर रही है तो इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कि इनके नजदीक इन्होंने सालों साल हमेशा से उन्हीं मुस्लिम्स को, उन्हीं पसमानदाओं को ठगा है। उन्हें डराने और धमकाने का काम इन्हीं लोगों ने ही किया है। लेकिन आप यकीन मानिए अमित देवगन भाई, यकीन मानिए आज पसमानदा जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से बहुत जागरूक है और बहुत तेजी से विकास की हिस्सेदारियां। ठीक है कमर भाई, रुकना होगा। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है सिरदर्द हमदर्द नहीं हो सकता, सिरदर्द को हमदर्द नहीं मान सकते। देखिए अमिताभ जी, एक बात मैं बहुत हद तक सहमत हूं हमारे सिद्दीकी भाई से। मुसलमान, आज का मुसलमान जो है वह निश्चित रूप से यह समझने लगा है कि उसके हित की बात कौन करता है और उसको वोट बैंक की नजरिए से नहीं, एक देश के नागरिक के रूप में कौन देख रहा है, ये मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। मुसलमान वर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहा है। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8% मुसलमानों ने हमको वोट दिया और आपने देखा कि उपचुनाव में इंदरकी में भी 65% मुसलमान जो बहुसंख्यक थे वहां पे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिताया। तो आज ये मुसलमान समाज ये समझ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कैसे करती है। मुसलमान में ये भी समझ रहा है कि 4% आप ठेकेदारी में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, उससे किसका भला होगा? उससे पसमानदाओं का भला होगा कि इनके ठेकेदारों का भला होगा? वो भी मुसलमान आज समझने में सक्षम है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये डर भी रही है और डरा भी रही है। डरा रही है सिर्फ अपने वोटरों को, और वो बार बार चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से लोगों को डराने का काम करती है, जैसा कि अभी भी यहाँ पे बैठे हैं मुन्ना भाई वो कर रहे हैं। और डर इसलिए रही है क्योंकि इनका जो वोटर, कोर वोटर था एक, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि देश का असली विकास अगर कोई कर सकता है तो वह मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अमिताभ जी, आंकड़े भी यही बताते हैं। वक्त संशोधन बिल जो हम लेके आ रहे हैं उसमें भी यह सत्यता है। जो इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वो उद्देश्य से वो हट गए थे और आज संशोधन करके हम बेवाओं को, यतीमों को, मजलूमों को अगर हक दिलाने का काम कर रहे हैं तो इससे पसमानदा समाज खुश ही होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा ही। ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं अमिताभ जी, मैं इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या क्या किया है मुसलमान समाज के लिए। नहीं, अब उतना डिटेल में ना जाओ, सबसे ज्यादा लाभार्थी है वो मुसलमान वर्ग है जो केंद्र सरकार की नीतियों का लाभान्वित हो रहा है। तो ये मुन्ना खान जी, फिर आपको क्या तकलीफ है? वो करे, हम तो सब कुछ मुसलमान के लिए कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है और अब तो सूखे मेवे और चीनी और सिवैया सब भेज रहे हैं। और क्या चाहते हो महाराज? सिवैया बनाओ और खाओ, मौज लो। नहीं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि कांग्रेस डरती है। अरे जनाब, अगर कांग्रेस डरती तो अंग्रेजों के जबड़े में हाथ डाल के देश को आजाद नहीं करवा पाती। कांग्रेस कभी डरती नहीं है। गजब डायलॉग मारा। बहुत बहादुर थे। अगर लीडर है कोई तो वो कांग्रेस है और आपके सामने में आप सुन तो लीजिए। दोनों को दिखाइए, ओ रत्नाकर सिंह को और मुन्ना खान साहब। अगर कोई बात करता है तो वो श्री राहुल गांधी जी है, जो लीडर है वो राहुल गांधी जी है। आप कैसे कह सकते
हर चुनाव के कांग्रेस बाद अगर वो डरती तो देश देश के छोड़ करके चले जाते हैं आंखों में दूसरे आंखें देश डाल में, के बात हाँ, करती। और सवाल पिकनिक मनाने पूछे चले जाते हैं। आज जो सवाल मुन्ना पूछे भाई, जा रहे हैं आपको आंखों में एक चीज आंखें डाल समझने की करके, वो जरूरत श्री है राहुल गांधी कि जी है। कांग्रेस वो निडर आपके व्यक्ति है नहीं डरती और है। उसने अपनी कांग्रेस निडरता अकबर दिखाई। के जमाने में नहीं डरती 4200 थी किलोमीटर और की देश की यात्रा, आजादी में सहभागिता नियंत्रण, थी, लेकिन बगैर आज सुरक्षा के के जमाने में उन्होंने कांग्रेस का 4200 कोई किलोमीटर की वजूद यात्रा नहीं की, है, जो क्योंकि कन्याकुमारी से मुसलमानों कश्मीर पे को समाप्त हुआ। कांग्रेस ने अगर है हमेशा आपको से हिम्मत तो आप वोट 4200 बैंक नहीं, दृष्टिकोण से 42 देखा है, मीटर, इसलिए 42 किलोमीटर कांग्रेस जो है वो बगैर हाशिए पर सुरक्षा के आके अगर खड़ी आप है। यात्रा कर जाओ। भारतीय जनता ये पार्टी ने डरपोक हमेशा से बुद्धिहीन लोग हैं मुसलमानों को जो दूसरों एक को कहते हैं ये भारतीय डरते नागरिक हैं। के रूप में कांग्रेस देखा है पार्टी कभी और डरी एक नहीं है मूल मंत्र और जो है कांग्रेस सबका पार्टी साथ कभी सबका डरती नहीं विकास, है। उस मूल कांग्रेस मंत्र के साथ पार्टी है चलती है। कैसा जिसके ये आंखों में कांग्रेस आंखें की डाल तरह करके नहीं है आदमी कि भाई सवाल हम पूछ आपको रही है। ये स्कीम या दे दे रहे हैं, बताइए आप हमें गाँव वोट के दे रोजगार दीजिए। का क्या हुआ, ये जो है किसानों ये के एक किसानों के आय नागरिक का के क्या रूप हुआ, में देखती है जो व्यापारियों के 20% व्यापार का क्या हुआ, मुसलमान इस देश को महिलाओं के आगे सुरक्षा का बढ़ाने क्या के हुआ, लिए एक बॉर्डर साथ के एक सुरक्षा का भारत क्या हुआ, और श्रेष्ठ तो ये भारत की उन पे जवाब परिकल्पना नहीं को देंगे। साकार ये करेंगे। बात इस करेंगे दृष्टिकोण मुसलमान से की और भारतीय बात जनता करेंगे पार्टी देखती है संतान की, और बात यह करेंगे जानती है कब्रिस्तान कि की, मुसलमान बात करेंगे इस देश हिंदुस्तान को की, आगे बात बढ़ाने करेंगे में पाकिस्तान। आर्थिक रूप इनके से पास पहिए को आगे मुद्दे ले जाने में एक भी ऐसे नहीं मुसलमानों है की भी जो महती देश हित भूमिका में रही हो। है और इसको देश हित देखते के कोई हुए मुद्दे इनके हम पास हमेशा नहीं है। से सबका बस साथ और चार सबका बातों विकास पे की पार्टी राजनीति को इनकी लेकर टिकी हुई है, आगे चले हैं। शमशान आप लोगों ने क्या हिंदुस्तान किया है? पाकिस्तान इनके आप लोगों ने वाली क्या है। किया? गड़े मुर्दे उखाड़े, तुष्टिकरण की राजनीति हमने की, कभी गड़े वोटरों को मुर्दे नहीं डराने उखाड़े। का मैं तो काम कहता किया। हूँ जो आपने प्रेजेंट टाइम इसीलिए में तो जो मुसलमान सवाल है आप आज उनके हाशिए जवाब पे है। दीजिए। आज आप मुसलमान प्रेजेंट टाइम हाशिए में पे क्यों सवाल है के भाई? जवाब देने के आपने बजाय उसको डराने का आप बात काम किया, करोगे लेकिन शमशान की, कभी भी कब्रिस्तान की, उनको शिक्षित हिंदुस्तान की, करने का पाकिस्तान काम, की आप रोजगार भागोगे। देने कभी का लाल किला काम, की, कभी उनको ताजमहल की, पढ़ाने लिखाने का कभी काम औरंगजेब आपने की, किया कभी क्या? शहनशाह की। कभी नहीं आप किया। प्रेजेंट टाइम में हमने जवाब किया दीजिए। है। आप हमने अभी आप बहुत जवाब सारे दीजिए। स्कीम्स 78 लाख चलाए युवा हैं की बेरोजगार है। जिसके माध्यम से एक आज एक एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी, मुन्ना खान साहब को भी, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। अब मुन्ना खान साहब रुकिए। एक तो मैं कहूंगा रत्नाकर जी से कि एक किट हमारे भाई मुन्ना खान साहब को भी भिजवाओ, ईद मुबारक कह के। सिमैया वाली एक किट इनको, मुन्ना भाई को भी भिजवाओ और उस पर एक लिखो ईद मुबारक। हाँ भाई, भाई है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसा थोड़ा कि केवल कमर सिद्दीकी कोई जाए, मुन्ना भाई को भी जाना चाहिए। दुबे जो अभी मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि औरंगजेब और बाबर, वहाँ वो थोड़ा भटक गए। औरंगजेब, बाबर और सालार गाजी, इन तीनों को तो आपके पड़ोस में बैठे जो भैया हैं उनकी पार्टी वालों ने जिंदा किया है। भैया चमेली का इत्र सुंगा सुंगा के अबू आजमी औरंगजेब को लेके आज नींद से उठा के, रामजी लाल सुमन बाबर को ले आए और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क सांसद वो सालार गाजी को लिए घूम रहे कंधे पे। नहीं, दुबे जी गलत तो नहीं कहा? तीनों लोग आजकल इसी काम में लगे, बाबर, औरंगजेब, गाजी, या गाजी सबसे पुराना, तो गाजी, बाबर, औरंगजेब, ये क्रोनोलॉजी ठीक है। दुबे जी जवाब दूं? जी जी देखिए, अगर इस देश में हमें संविधान ने अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी है, दुर्भाग्य इस बात का है कि वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीनी जा रही है। हम आज, जैसा कि प्रीवियस में भी आप भी ऐसा बोल रहे थे कि किसी चीजों से आप महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे आके तोड़फोड़ की जाएगी ना। दुबे जी, मैं महात्मा गांधी से कुछ विषयों पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं महात्मा गांधी को गद्दार तो नहीं कह सकता। नहीं, असहमत होने का अर्थ बदतमीजी नहीं है। पहले राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोग हैं। नहीं, पहले पूरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए, फिर आप बोलिए, फिर मैं सुनूंगा। उन्होंने जो इतिहासकारों ने लिखा उसकी बात का उन्होंने अपने तरफ से नहीं कहा, कि उन्होंने ये कोट भी संसद में भी किया कि भाई कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, इसलिए वो चीज मैटर अलग है। अब इतिहासकारों ने क्यों लिखा, उनको ऊपर से बुलाया जाए, उनको कटघरे में खड़ा करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उनसे पूछे कि तुम्हें किसने लिखने के लिए बोला था। दुबे जी एक बात कहूं कि उनको नहीं ला सकते। ठीक, एक बात कहूं, एक मिनट सुनिए, बड़े तर्क की बात। एक मिनट जी 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 जी, एक मिनट जी।
दूसरी बात यह है कि अभी मुन्ना भाई ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला कि जबड़े में से खींच रहा है कांग्रेसी। मैं इस चीज से अपने आप को सहमत नहीं मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी से भी सहमत नहीं मानता हूं। ये हमारे 7.5 लाख, जो आरटीआई बोलती है कि 7.5 लाख लोगों ने अपना जीवन इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान कर दिया, ये उनकी कहानी है ये। लेकिन आज तक दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस की इतने सालों में बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि कांग्रेस का है आजादी की लड़ाई में ऐसा कोई योगदान नहीं। ठीक बात, मेरे ख्याल से मुन्ना खान सुन रहे होंगे कि कांग्रेस का ऐसा कोई रोजगार। पूरी बात तो सुनने दो, पूरी बात तो कहने दो। लेकिन अच्छी बात कही आपने, जो अच्छी बात कही, मांगते हैं माफीनामा, अच्छी बात कही। दोनों से सहमत एक मिनट अब दुबे जी एक मिनट, एक तर्कपूर्ण बात कह दूं, ये तो मजाक की बात थी, एक तर्कपूर्ण बात कह दूं दुबे जी। हालांकि रामजी लाल सुमन को इतिहास का जो वो उदाहरण दे रहे वो ठीक नहीं है ना, इतिहास वो है ही नहीं। मैं अभी कल परसों इसी मंच पर ये इतिहास का एक उदाहरण मैंने बताया था कि बाबर आया कैसे। अब समय नहीं, दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, यूट्यूब पर देखिए तो मिल जाएगा दुबे जी, है ना। ऑथेंटिक बताया था मैंने, बाबर कौन लेने गया बाबर को और बाबर कैसे आया, पूरा विवरण दिया था। खैर, आपने कहा कि भाई रामजी लाल क्या करें, एक किताब में लिखा, उनके पास वो किताब थी, अगर आप मिल गई होगी चुपके सुनने पढ़ ली। अब वो किताब वाले से पूछो, ये क्या है आपने मोटी बात। मैं एक बात कहूं आपसे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने सदन में एक पूर्व मुख्यमंत्री के एक सार्वजनिक वक्तव्य को एक की एक लाइन बोल दी। हाय तौबा हो गई थी, हाय तौबा हो गई थी, घल्लू घारा हो गया था, घल्लू घारा। क्या हाय 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 हाय, इस्तीफा दो, फलाना दो, ठिकाना दो, चलने नहीं देंगे, विधानसभा पूरे प्रदेश में बवाल करेंगे। काहे भैया, काहे? ब्रजेश पाठक ने अपने मन से बोला था, नहीं ना, मन से नहीं बोला था ना। तब आप लोग क्यों उत्तेजित हो गए थे? तब आपने कहा था जो आदमी नहीं है उसके बारे में क्यों बोला, जो आदमी नहीं रहा उसके बारे में क्यों बोला। अब तो यहां खूंटा टूंगेगा, खटोला यहीं बिछेगा। आप रामजी लाल को डॉक्टर ने बताया था राणा सांगा बोलने के लिए, डॉक्टर ने बताया था, बोले अगर डॉक्टर इस पर नहीं बोलोगे राणा सांगा पे तो गैस बन जाएगी, ऐसा तो बोला नहीं। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए ना कि राणा सांगा गद्दार है। भाई रामजी लाल सुमन का राणा सांगा से कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो रहा नहीं। आपको अपने किसी नेता के सार्वजनिक वक्तव्य की लाइन भी कोई दूसरा दोहरा दे तो आप कहते हो कि यलगार होगा। क्या, क्यों? राणा सांगा सस्ते हैं क्या? मसला यहीं पर है, आप समझ रहे हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।